Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to discuss the topic that is motion in plane. अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उस हिसाब से हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन, उसका एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने न्यूमेरिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था. ओके, नाउ जितने भी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी पॉसिबल क्वेश्चंस देख लिए थे. नाउ अपना अगला थ्योरेटिकल टॉपिक है मोशन इन प्लेन. ओके, चैप्टर का नाम भी वैसे ही है, मोशन इन अ प्लेन. बट यहाँ से हम लोग जो थ्योरी हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सभी थ्योरी वापस वेक्टर फॉर्म में हम लोग को पढ़नी पड़ेगी. मोशन इन प्लेन. ओके, सो फर्स्टली हाउ वी विल डिस्क्राइब अ पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन. कैसे किसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है. ओके, दिस इज एक्स वाई प्लेन वेयर दिस इज ओरिजिन. ये ओरिजिन है और यहाँ से हम लोगों को एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है. ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरफ जो इसका वेक्टर है या रेक्टेंगुलर पार्ट है वो आपका x i कैप है क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, और इस तरफ आपका जो पार्ट है वो है y j कैप क्योंकि y डायरेक्शन में तो j कैप आएगा इसके साथ. सो इन दिस वे we can say like this कि it is the position vector which is represented by r. Okay, so if it is the point P, then position vector यहाँ पर कौन है आपका O से P तक. ओके, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, r वेक्टर से. और इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन करें तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन. ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल. ओके, सो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि जो हम लोग केवल अभी तक s या r से डिनोट कर रहे थे पोजीशन को, तो वो वेक्टर फॉर्म में अभी ये पूरा इस तरह से होगा. नाउ अगर हम इसी को ऐसा कहें कि हमारे पास ये अगेन एक्स वाई प्लेन है और एक पार्टिकल का जो एक्स वाई प्लेन में जो मोशन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है. ओके, सो लाइक ये आपका जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन क्या है, r. ओके, वेक्टर से, और यहाँ से यहाँ तक आपका जो पोजीशन है वो दूसरा है, वो है r. इसको 1 कह देंगे तो इसको क्या कह देंगे, r2. ओके, सो ये जो है ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट. सो अगर इसको मैं r और इसको r डैश भी लिख दूँ, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा r हो गया. कौन, ये जो एरो दिखा रहा है वो. ओके, सो अगर इस पे पूरे पे आप लोग, ये क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को, ये वेक्टर और ये रिजल्टेंट. तो इस पूरे पे अगर आप लोग, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, सो देखिए आप लोग यहाँ पर कि सिंस बाय ट्राइंगल लो, लाइक मैं इसको एक्स वाई लेता हूँ. फर्स्ट का इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट x डैश y डैश है. आप चाहे तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट, जो ये पूरा एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, तो इसको अगर ट्राइंगल लॉ से देखा जाए तो सिंस बाय ट्राइंगल लॉ से आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला जो है दोनों कंटिन्यूस है और ये उससे उल्टा है. तो यू कैन से कि r प्लस डेल्टा r इज इक्वल्स टू r डैश. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को
कि ये ट्राइंगल लो लगाएं अगर इस पे, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। सो वी कैन से कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर डैश माइनस आर वेक्टर। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है। सिंस हम देखें अगर ये जो पॉइंट्स गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स, ये लाइक ये P है और ये P डैश है, तो सिंस R जो है आपका वेक्टर वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, और R डैश जो है वो आपका एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप है। सो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा आपका, इसमें पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, तो आर डैश माइनस आर, सो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस, मैं यहाँ पे कोई एक अलग रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, केवल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, प्लस वाई जे कैप। ओके, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप के साथ आ जाएगा, प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप के साथ आ जाएगा। ये आपका डेल्टा आर वेक्टर आ गया। ओके, सो अगर इसको मैं, क्योंकि ये चेंज है, ओके, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ओके, और जो इसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन अलोंग दिस डेल्टा आर रहता है। ठीक है, सो वी कैन से कि डायरेक्शन इज अलोंग डेल्टा आर, जो डेल्टा आर के अलोंग रहता है डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग डेल्टा आर। ठीक है, सो वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग डेल्टा आर वेक्टर। ये जो एक्सप्रेशन आया वो किसके लिए आया, डिस्प्लेसमेंट के लिए आया। एक बार आप इस पूरी प्रोसेस को देखें, प्रॉपरली ये विजिबल है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला बनाया है वेक्टर फॉर्म में। जो पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप और वाई जे कैप था, वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप से डिनोट हो रहा है। अगर ये 3D में आएगा तो यहाँ के कैप वाला पोर्शन भी और आ जाएगा आपके साथ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग नाउ एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज, यहाँ से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया उसमें अगर अपन टाइम का डिवाइड कर देते तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। तो सिंस एवरेज वेलोसिटी का हम लोग बात करेंगे इसी वेक्टर फॉर्म में मोशन इन प्लेन के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम लोगों ने किसका डिवाइड कर दिया, टाइम का डिवाइड कर दिया, चेंज इन टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी टाइम लगता है, वेयर डेल्टा टी इज टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसिंग P टू P डैश। जो P से P डैश तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा टी टाइम लग रहा है। देन विच इम्प्लाइज, ये जो डेल्टा आर है उसको सपोजेड ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हमने सेकंड दे दिया। सो इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करी तो विच इम्प्लाइज v डैश इज v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, सो अगर इसको देखा जाए तो ये x साइड में हमारी एवरेज वेलोसिटी है और ये y साइड में हमारी वेलोसिटी है। ओके, सो v बार का जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, दोनों साइड में जो एवरेज वेलोसिटी आ गई, इस तरह से इसके कंपोनेंट बन गए। अगर ये एवरेज है तो इसको एवरेज में रख देंगे, और ये अगर नॉर्मल है तो इसको आप नॉर्मल से पुट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि हमारे पास
जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला यही ऐसे ही रहने दें आप लोग, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब इसकी बात बाद में करेंगे। ये इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओके, नाउ अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए है। नाउ सिंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और v वेक्टर क्या होता है हमारा, डेल्टा r वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t, बस इसमें हम लिमिट t टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0। ऐसा आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो ये जो नीचे डेल्टा t लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग कुछ ये है कि जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही है उसी इंस्टेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस जगह है तो वो इसी जगह, दूसरी इस पॉइंट पे है तो वो इसी पॉइंट पर बात करेंगे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप लोग कि मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगाता हूँ तो विच इम्प्लाइज v वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या था, v बार यानी एवरेज वेलोसिटी था। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले रहे हैं सॉरी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t, इसके साथ में i कैप और इसके साथ में j कैप। ओके, सो अगर ये देखा जाए तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dx बाई dt की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास vx होती है, और जो डेल्टा y बाई डेल्टा डी, जो डेल्टा y बाई डेल्टा t की वैल्यू क्या होती है, vy, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट था तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। उस समय पे पर्टिकुलर उसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उसी के अलोंग होगा। लाइकवाइज ये आपसे कहा जाए कि ये पार्टिकल इस जगह है, अभी ये r1 है और ये इसका क्या है, r2 है। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, डेल्टा r, तो डेल्टा r का डायरेक्शन क्या हुआ, ये वाला डायरेक्शन हुआ। तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और यही इसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। ओके, सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या अलोंग रहेंगे। ये आपका जहाँ तक हमने पढ़ लिया है क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म और कोऑर्डिनेट फॉर्म, या आई कैप जे कैप की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। देन हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस से आता है। ओके, वो भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। और नेक्स्ट उस डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस आएगी, और ऐसे ही नॉर्मली लिखेंगे तो वो एवरेज आएगी। तो ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आया वो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया हमारे पास। ओके, सो दिस इज द वे। और यहाँ पर एक कंक्लूजन और क्या याद रखना था, कोई भी कर्व है इस तरह से, इस कर्व पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है टेंजेंट के साथ, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इसी तरफ रहेगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन XY प्लेन में सेम रहेगा यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में, और वेलोसिटी की अगर वैल्यूज गिवन है तो उसके डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि अगर हमें इन वेलोसिटी का वैल्यूज गिवन है, लाइक ये कंपोनेंट गिवन है इस तरह से, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। वही वेक्टर का क्वेश्चन कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कि इफ वेलोसिटी v is given as v equals to vx I cap plus vy j cap, then magnitude
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका v इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जो आपने पढ़ा है अभी तक नॉर्मली वही है कि मैग्नीट्यूड दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके प्लस करके रूट करना है, एंड डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। तो इससे थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ये उसका डायरेक्शन का जो वेक्टर के मैथमेटिकल एनालिसिस में आपने पढ़ा वही है। अगर इसका हम लोगों को डायग्राम बनाना है कि ये वेलोसिटी का कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसका, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ओके, लाइक ये कोई इसका पार्टिकल का पाथ था एक्स वाई प्लेन में, तो इस जगह पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। ओके, ये वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और ये उसका वाई कंपोनेंट है। ओके, तो ये दोनों 90 है, तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हुआ वी एक्स और वी वाई। ये इसका क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है इस जगह है तब। ओके, सो ये एक्स वाई प्लेन में इस इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्स कंपोनेंट ये रहा, वाई कंपोनेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल है वो इस फॉर्मूले से देंगे हम लोग। नेक्स्ट अब एवरेज एक्सीलरेशन देखते हैं हम लोग। ओके, एवरेज एक्सीलरेशन, तो लाइक हमारे पास वही पाथ है ऐसे ही कि एक्स वाई प्लेन है, एवरेज एक्सीलरेशन। देखिए आप लोग इसको भी ढंग से, एक्स और वाई प्लेन है, ये पार्टिकल का पाथ है कोई। ओके, अब ये आपसे कहा गया कि ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ऐसे, ये वेलोसिटी v है। ओके, और इस जगह इसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को क्या है, ये वेलोसिटी v है और इस जगह इसकी वेलोसिटी v डैश है। तब आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कैसी होगी उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, नाउ ये P पॉइंट था और ये P डैश है, इस जगह इसका कोई पोजीशन वेक्टर था, लेकिन अभी हमें पोजीशन की बात ना करके किसकी बात करनी है, वेलोसिटी की बात करनी है। ओके, सो या थोड़ा इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि इस जगह ना लेकर के कहीं भी तो दो पॉइंट कोई भी ले लें, लाइक ये आपका कोई है, तो इस जगह इसका वेलोसिटी कैसा होगा, इस तरफ रहेगा, ये v डैश इस जगह और इस जगह, ये दो वेलोसिटी है। ओके, नाउ कुछ भी पॉइंट कैसा भी पाथ हो सकता है, कैसा भी वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन हम उसको रियलाइज करें तो इसकी टेल को इसकी टेल से ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेलोसिटी v हो गया और ये वेलोसिटी क्या हो गया v डैश। ओके, इन दोनों को ऐड किया आपने, तो ये जो है वो क्या हो गया, इनका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ओके, इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल फॉर्म में वो ये मैंने लिख दिया यहाँ। ओके, इसके अलावा भी कोई पॉसिबल केस हो सकता है, आप लोगों को ट्राइंगल लो बनाना है उसमें। और फिर हम एवरेज एक्सीलरेशन को देखते हैं, तो सिंस एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या टाइम इंटरवल का डिवाइड करना है चेंज इन वेलोसिटी में। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू डेल्टा v, यहाँ से देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसका अगर ट्राइंगल लॉ से लिखें तो इन दोनों का सम यानी कि v प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v डैश। ओके, तो डेल्टा v को उधर भेजेंगे इसको, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v। ओके, यानी कि v1, ये एक v1 है और एक v2 है, तो v2 माइनस v1 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आ गया इसका एक्सप्रेशन, ये देखिए आप लोग, ये दोनों ट्राइंगल की कंटिन्यूस साइड है, कंटिन्यूस साइड का सम इसके इक्वल होता है, इसको यहाँ इक्वल पुट कर दिया, डेल्टा v की वैल्यू क्या आ गई, v डैश माइनस v, तो ये मैंने पुट किया यहाँ, डेल्टा v इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v डिवाइड बाई डेल्टा t। ओके, नाउ
अगर इसको इसके साथ में लिखा जाए तो a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी का वैल्यू जो आया था उसको इसके दोनों के साथ लिख देते हैं, माइनस क्या था v वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, सो इसको अगर थोड़ा सा कंटिन्यूस वे में लिखा जाए तो आप इस जगह पे चले कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, vx और vy थे। थोड़ा सा इसको मैं वापस हटा के लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास वेलोसिटी डेल्टा v देखें, ओके, तो v का ये तो फॉर्म हो गया एक चेंज इन वेलोसिटी, बट इस v का कंपोनेंट क्या था, जो कंपोनेंट फॉर्म में वो ये था। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू डेल्टा और डेल्टा टी। ओके, और वेलोसिटी का जो वैल्यू था वो क्या है, vx i कैप प्लस vy j कैप। सपोजिट कोऑर्डिनेट फॉर्म ये है, तो इसको अंदर भेज देंगे, डेल्टा vx बाई डेल्टा टी डेल्टा vy बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा vx बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा vy डेल्टा टी, इसके साथ i के और इसके साथ j के। ओके, सो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा ax और ay। क्या आ जाएगा, ax और ay। तो एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे और उसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप। थ्योरी बहुत सिंपल चल रही है, बस केवल सिंबल है तो आप फंस सकते हैं इसमें, आपको थोड़ा लग सकता है कि नहीं ऐसा क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है वो जल्दी समझ में आता है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ गए, जिसमें ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है, ये ax वेक्टर है, ये क्या है ay वेक्टर है। वेक्टर इन पे नहीं लगा है तो भी एक बार चलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो वो लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा तो इस पर a बार आएगा, क्या आएगा a बार, और नॉर्मली अगर ऐसे ही एक्सेलरेशन होगा तो वेक्टर भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ओके, अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन है, अपने यहाँ पे एवरेज लिख रखा तो इस पर बार लगा देना। ओके, वेक्टर को क्या समझ ले आप, बार समझ ले, और ये भी क्या चल जाएगा, बार चल जाएगा। तो ये सब एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा, ये तो वेक्टर ही था। ओके, नाउ अब हम लोग, यानी कि आपको ओवरऑल जो नट शेल में अगर बात की जाए तो तीन चीज़ें हैं कि डिस्प्लेसमेंट था, पहले पोजीशन वेक्टर था, वो क्या था x i कैप प्लस y j कैप, फिर इससे डेल्टा r आया, ये नट शेल है पूरा, याद रखें समरी, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, ठीक है। फिर इससे हमारा पास जो वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगा तो यहाँ v बार आ जाएगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी v बार, और अगर वेक्टर है तो v वेक्टर, जैसा आप चाहे वैसा होता है। ये आ गया आपके पास डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा y बाई डेल्टा टी जे कैप। ओके, नाउ इसको हमने vx लिख दिया, इसको हमने vy लिख दिया, और ये हमारा आंसर वेलोसिटी का आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन के लिए ये हमने ये लाए, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेल्टा vx बाई डेल्टा टी प्लस डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो एक ही बात है, डेल्टा vy बाई डेल्टा टी, ये आई कैप और इस हाथ में जे कैप। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ax आई कैप प्लस ay जे कैप, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का एवरेज है तो एवरेज, वेक्टर है तो वेक्टर, जैसा आप चाहे। ये पूरा नट शेल में एक समरी हो गया अभी तक जो पढ़ाया उसका। नाउ अब डायरेक्शन से रिलेटेड बात करते हैं कि जो वेलोसिटी के डायरेक्शंस है उसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट था, बट जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो अपोजिट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हम लोग दो लाइन लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वो डेल्टा वी के अलोंग रहेगा। किसके अलोंग रहेगा, डेल्टा वी के अलोंग। लाइक इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, इसकी ये है, लेकिन डेल्टा वी का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। समझ रहे आप लोग, डायग्राम को देखें, ट्राइंगल लो को, ये v और ये v डैश है, तो रिजल्टेंट ये है डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग इसका डायरेक्शन रहेगा। तो हम लोग अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के दो लाइन लिख रहे हैं नॉर्मली, जिसको आपको याद रखना है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो अलोंग द मोशन होता है या अपोजिट टू द मोशन होता है।
बट अगर हमारे पास मोशन इन प्लेन है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इन वन डायमेंशनल और मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन is along the direction of motion or opposite to the direction of motion। दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है। अलोंग कब होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होता है? जब एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेट। और अपोजिट कब होगा? ठीक है। मीन्स इन वन डायमेंशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन मोशन के अलोंग कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो या एक्सीलरेटेड मोशन हो। और अपोजिट कब होगा? जब उसका डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो या यूँ कह सकते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन हो। ठीक है, ये वन डायमेंशन मोशन के लिए था। और ये इसके साथ साथ आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के लिए कह सकते हैं, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों के लिए यही बात है। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड, इन टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन direction of velocity and acceleration may be at angle may be at any angle between 0 to 180 डिग्री। ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट नोट था आपके लिए कि अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो मोशन के अलोंग होगा या मोशन से अपोजिट होगा। यानी कि जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो दोनों अलोंग चलेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। और अगर डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी। जबकि आपका टू डायमेंशनल मोशन होगा तब जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 0 डिग्री से 180 डिग्री किसी भी एंगल तक हो सकता है। वो आपके वेक्टर जो आप रियलाइज़ करेंगे, वेक्टर बनाएंगे, उससे उसका डायरेक्शन पता चलेगा। जैसा अभी मैंने यहाँ पर बनाया था कि अगर हम लोग एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसी से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाए तो क्या होगा देखेंगे आप लोग। क्या करना है कि सिंस हमें ये पता है अभी कि एक्सीलरेशन जो था वो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ax i कैप प्लस ay j कैप अभी आप लोगों को बताया। मैंने क्या कहा, अगर एवरेज है तो सब जगह एवरेज और अगर वेक्टर है तो सब जगह वेक्टर लगा लेंगे आप लोग। तो एक्सीलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ले जाएं तो सिंस ये जो है, सिंस ax जो है वो क्या है आपका डेल्टा vx बाई डेल्टा टी। ओके, और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखे तो इसको डी वी एक्स बाय डी टी। ठीक है, वो दोनों बातें सेम है। ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाय डी टी, ये यहाँ पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाय डी टी जे कैप। ओके, अब इसको अगर हम लोग, सिंस हम जानते हैं
का वी एक्स जो है अगेन वो क्या है डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई आपका क्या है डी वाई बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर जो है डी बाई डी टी एक एक्स्ट्रा है पहले से, और अंदर आपका डी एक्स बाई डी टी चल रहा है वी एक्स की जगह आई कैप, प्लस डी बाई डी टी ऑलरेडी एक है, और ये आपने डी वाई बाई डी टी लिख रहे हैं हम लोग जे कैप। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल अगर एक्सप्रेशन आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप, ये डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन हो गई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन है वो हमने इसमें लिख दी है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। दिस इज द वे जैसे हम लोग मोशन इन प्लेन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सिंपल क्वेश्चन जिसमें हम लोग वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ कोई जो फॉर्मूला होगा तो उससे हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब निकालेंगे। ओके, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल is r is equals to 5t I cap plus 10t square j cap plus 5 plus 2 k cap, ऐसा है। समझ में आ गया आप लोगों को? i j k तीनों दे रखा है। देन व्हाट इज वेलोसिटी and acceleration of particle at t equal to 1 सेकंड। पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमको दे रखा है और इससे हमको क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है 1 सेकंड पर। ओके, तो डी आर बाई डी टी करते हैं, सिंस वेलोसिटी हमारा क्या होता है डी आर बाई डी टी। ओके, या जो भी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पोजीशन का उसका, तो वो आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5t प्लस 10t स्क्वायर प्लस 2k। तो आपको अलग अलग जो कोऑर्डिनेट दे रखे आई कैप और जे कैप के साथ, तो उनको ऐसे ही रखना है। 5t का डिफ्रेंशिएशन 5 होता है, तो 5i कैप प्लस 10t स्क्वायर, तो ये 20t और जे कैप और प्लस ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो नाउ वेलोसिटी जो बचा आपके पास वो बचा v इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 20t जे कैप। ठीक है, क्योंकि हमें ये कितने सेकंड पर निकालना है, 1 सेकंड पर, तो t को 1 पुट करेंगे और वेलोसिटी का क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो निकल जाएगा ऐसे। देखें तो पुट t इक्वल टू 1 तो रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 20 जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और ये 25 प्लस 400, 425 आपका आंसर आ गया रूट में। जो भी इसका वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में आ गया। ओके, नाउ अब एक्सीलरेशन चाहिए, तो dv बाई dt आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। वही कॉन्सेप्ट, कोई नई बात नहीं है इसमें, जो आपने पहले पढ़ रखा वही है। तो d बाई डी टी ऑफ 5i कैप प्लस 20t जे कैप, इसका 0 हो जाएगा। ओके, डिफ्रेंशिएशन प्लस ये 20t का 20 हो जाएगा 20 जे कैप। तो आप लोग देख सकते हैं 20 जे कैप क्या हो गया आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है,
वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि केवल जे कह पा रहा है, ओके। और इसका डायरेक्शन टेन थीटा से निकल सकता था वेलोसिटी का। अभी हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है अलोंग वाई एक्सिस। सो गाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और करेंगे बाद में कि आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर दे देंगे तो उससे हम लोगों को वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना है। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किए थे, नॉर्मल फॉर्म में जो दे रखे थे, वो अब आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे देंगे, तो आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का ही डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना रहेगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से टेस्ट देवे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।